बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे टीएस एंट्री के जितने भी कैंडिडेट हैं। लगातार मैं जानता हूं आर्मी टीएस के जितने भी मेरे बच्चे हैं, जबरदस्त फॉर्म फिलिंग चल रही है पूरे भारत के अंदर। जितने भी बच्चे जेईई मेन में अपीयर हुए थे और उनके ठीक ठाक रैंक है। एडमिट मैंने तो कहा था कि भाई 5 लाख रैंक तक आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है टीएस एंट्री के लिए। बट फॉर्म भरने के साथ साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने है वो एसएसबी को लेकर है। मैं जानता हूँ आपका बैकग्राउंड एकेडमिक्स में बहुत अच्छा रहा, तभी आपने जेईई में इतनी अच्छी रैंक ली है, बोर्ड में इतने अच्छे परसेंटेज लिए हैं। बट अब एग्जैक्टली इसके अपोजिट सब कुछ होने वाला है। वो आपका टेस्ट आपकी पर्सनैलिटी का है। अब आपके अंदर टेस्ट एक रियल पर्सनालिटी का, रियल हीरो का है। तो एग्जैक्टली उस टेस्ट के लिए खुद को कैसे तैयार करना है, कैसे बेहतर करना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर फॉर्म फिलिंग हो गई है तो अब समय है उठ के बेहतर तैयारी में लगने का। इसलिए मैंने कहा कि आप कम्युनिकेशन को लेकर मत डरिए, जनरल अवेयरनेस को लेकर मत डरिए और एसएसबी ट्रेनिंग प्रोसीजर को लेकर मत डरिए, क्योंकि ये प्लान किसी 14 दिन का प्लान नहीं बल्कि 90 डेज 60 डेज का हम प्लान दे रहे हैं, 1 मंथ का प्लान दे रहे हैं, केवल इस रीज़न से कि हम आपका असेसमेंट, फीडबैक और डेवलपमेंट तीनों हो प्रॉस्पेक्ट पे बेहतर काम करना चाहते हैं। और काम तो करना चाहते हैं, बट इस काम को और कैसे बेहतर हम कर रहे हैं और एग्जैक्टली एज ए टीएस एस्पिरेंट आपको कैसे अपने एसएसबी के लिए और बेहतर ढंग से तैयार करना चाहिए, इन सारे विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन पांडे सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू एंड सर एग्जैक्टली टेक्निकल एंट्रीज अगेन सर, देश में जबरदस्त फॉर्म फिलिंग होती है। जेईई का बच्चा ट्राई मार लेना चाहता है कि चलो यार जेईई मेन में अच्छी रैंक है, एडवांस में भी है, अगर आर्मी टेक्निकल कॉलेज में हो गया, इंडियन नेवल एकेडमी सर हमारा हो गया, तो इससे बेहतर क्या है कि जॉब भी सिक्योर है सर, डिग्री भी मिल रही है, सैलरी भी मिल रही है, सब कुछ सेट है। बट सर सब कुछ सेट पाने के लिए कुछ सेट करना भी पड़ता है। तो एग्जैक्टली मैं यही समझना चाहूँगा कि टेक्निकल एंट्री के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एसएसबी की क्या एक्सपेक्टेशन है और कैसे वो खुद पे इस समय काम करना से स्टार्ट करें। सौरभ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जितने मेरे 10+2 टीएएस और नेवी टेक वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उन सबको मैं ये बता दूं कि सबसे मुश्किल जो एसएसबी है वो टीएएस और नेवी टेक की सबसे मुश्किल छटाई होती है सर स्क्रीन राउंड में। और मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसमें इतना बड़ा बैच हो जाता है, इसमें कोई स्क्रीनिंग टेस्ट तो होती नहीं है क्या, 300 के बैच आते हैं सर। तो अब आप सोचिए से ये बच्चा जो अगर थोड़ा अच्छा भी है तो वो वहां पर भी चांसेस है कि सीनियर हो सकता है, क्योंकि उसका बैच अगर बड़ा बैच है वो बोल मिलने का मौका नहीं मिले, ही मेक सीन आउट। तो आपको बच्चे को बहुत अच्छा होना है, राइट सर। यू हैव टू बी परफेक्ट। और परफेक्ट होने के लिए जैसे कि आपने इतना अच्छा एग्जाम में जेईई अपने एडवांस मेन में आपने किया है, आपने जो जब तक 12th तक इतनी अच्छी पढ़ाई लेके परसेंट मार्क्स लेके आए हैं, अब आपको उससे भी बेहतर अपनी पर्सनालिटी को बनाना है, ताकि उन 2-3 मिनट में जो पहला जीडी राउंड होता है, सीनिंग राउंड होता है, उसमें आपने अपने ऐसा इम्पैक्ट बनाए कि आपको कोई सीन आउट न कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि उसके बाद सीनियर होने के बाद भी जो 5 दिन का एसएसबी होता है वो भी बहुत ही डिफिकल्ट एंड कॉम्पिटिटिव होता है सर। और अभी तक जो हम पढ़ाई पर ध्यान देते रहते हैं, लगातार बुकिश नॉलेज है हमारी, हमने खूब अच्छा किया है, लेकिन हमने बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है, ना आउटडोर्स पे, ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे, ना कोई अपने फ्रेंड्स के सर्कल में या मूवीज़ में, सीरियल में देखा ध्यान नहीं दिया। आज की जनरेशन में और प्रॉब्लम है सर। पहले तो मौका मिल भी जाता था, स्कूल भी बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते थे, बट डे बाई डे सर उन चीज़ों में गिरावट आ रही है। वो एक तरह से हानिकारक है हमारे ऑफिसर एक क्वालिटीज को जज करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर बच्चा आता है, हम फोकस करते हैं कि वो चीजें जो मिस की है वो हम उसको इम्प्रूव कर सके। राइट सर। तो बेसिकली अब अगला प्रश्न यही होगा कि एक अभी इनके अंदर डर कम्युनिकेशन को लेके है, जनरल अवेयरनेस में बिल्कुल सर जीरो हैं, और एसएसबी में भी लेकिन इनके अंदर डर समाया रहता है। स्पेशली जब मैं एसएसबी की बात करता हूँ तो आउटडोर से बड़े डरे रहते हैं एग्जैक्टली। और साइकोलॉजी टेस्ट में भी ये घबराते हैं कि एग्जैक्टली मुझे किसकी स्टोरी कॉपी कर लेनी है, क्या कर लेनी है। तो सर इन्हें एग्जैक्टली उसके लिए किस तरह से काम करना चाहिए? देखिए सर, मैं बताऊं आपको, एक तो इस छोटे से वीडियो में मैं इनको इतना ज्ञान नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको हिंट्स देता हूं। पहली चीज तो ये कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा। फिर मैं हूं, मैंने कुछ काम किया है, मैंने एक एग्जाम पास किया है और मैं इतने अच्छे परसेंटेज लेके आया हूं और मैं एग्जिस्ट करता हूं और अब मैं अच्छा करूंगा, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है। तो वंस यू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, चीजें विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर एक इंसान बोलता अच्छा है, बोल अच्छा पाएगा, और अगर वो बोलेगा अच्छा, उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, अच्छा ही पड़ेगा, लाजमी सी बात है सर। और दूसरी चीज़ ये कि जो हम लोग मार्केट में इतने यूट्यूब वीडियोस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा हैं कि मतलब ज्ञान मिल रहा है चारों तरफ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन भ्रम में न पड़े और कंफ्यूज न हो, क्योंकि अगर एक लड़का नॉट रिकमेंडेड है, वो आपको सिखा रहा है कुछ, रिकमेंड सिखा रहा है, उसको ये नहीं पता कि वो किस चीज़ में फेल हुआ है, किस में पास हुआ है। और डीआईपीआर ट्रेंड नहीं है सर, वो क्वालिफाइड ही नहीं है, नॉट ट्रेंड। तो उस भ्रम में ना आए। यू कम टू ए कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे हमारा है, जहाँ पर ट्रेंड हैं, आपको बताएंगे
कि क्या करना है। अपने आप पर्सनालिटी विश्वास रखिए और उस पर ये भरोसा रखिए कि जब मैं यहाँ आऊँगा 90 दिन के अंदर मेरी पर्सनालिटी जो रिक्वायरमेंट है एसएसबी की वो मैं पूरी कर पाऊंगा। और ये जो देश के अंदर 14 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का प्रोसेस चलता है सर, एक ये फॉर्मेलिटी है। एग्जैक्टली आप जाते हैं, एक प्रोसेस आप फॉलो करते चले, वो तो एसएसबी बोर्ड में भी जाके आप फॉलो करके चले जाएंगे सेम टू सेम। exactly. बट इसमें असेसमेंट, फीडबैक, डेवलपमेंट कहाँ था? सब चीज़ दैट्स राइट। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, और वो उसी सोच के साथ हमने खड़ा किया है। तो बिल्कुल जितने भी टीएस के बच्चे, मैं यही कहना चाहूँगा, बेटा ये बहुत अहम समय है, उठिए, बैग पैक करिए और पहुंचिए हमारे साथ, इस स्पेशल प्लान का हिस्सा बनिए। और आपका सपना इंजीनियर बनने का इंडियन आर्मी में वो पूरा हो सकता है। बिल्कुल भरेंगे सर। तो ये थी आपके लिए स्पेशल वीडियो, कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। दिल से एक बेहतर प्रयास किया है हम सब ने, और हम चाहते हैं कि आपका श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन हो। तो वेलकम टू एमकेसी फॉर द स्पेशल एसएसबी प्रोग्राम फॉर द 90 डेज। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।